मैं वाशिंगटन डीसी में मैंने 1992 में जब एमएस कर लिया, ये 91 में, तो मेरी क्लास वाले एक इंडियन लड़की थी, उसका नाम कविता था। तो कविता ने, जब भी मैं देखूं उसमें बैठी होती थी लैब में, मैं कहा तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? कहती मैं जॉब अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं कहा जॉब का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है? कहती है जो जॉब आती है मैं उसके लिहाज से CV बना देती हूँ और कवर लेटर में भी वही लिखती हूँ ताकि मैं बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाऊँ। कविता भी अमेरिका में हो सकता है सुन रही हो, और ये फेसबुक पे जा रहा है, उसका राज खोल दिया 30 साल बाद मैंने जॉब लेने का। तो आपको भी कविता स्टाइल में ड्रामा करना पड़ेगा। इसका ड्रामे का मतलब ये नहीं कि आप आर्टिफिशियल चीज़ें, इसका मतलब है कि अपने आप पे इन्वेस्ट भी करना है आपने, डेडिकेशन में, कमिटमेंट में, लॉयल्टी में, सिंसियरिटी में, कम्युनिकेशन स्किल में, सेल्फ मोटिवेशन एंड सो फोर्थ। और मेरा ख्याल है शी मस्ट बी रिटायरिंग नाउ, मे बी इन द लेट 50s, and she might have minted a couple of millions of dollars because of high-tech jobs. High-tech job लेना आसान नहीं है। पैनल को इम्प्रेस करना, कवर लेटर से इम्प्रेस होता है शुरू। कवर लेटर, CV का पैटर्न, CV के पैटर्न में अगर आपने लोअर केस को अपर कैप को लोअर केस में कैप में लिखा हुआ है, उस पर रिजेक्ट हो जाते हैं लोग। इतनी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं प्रोफेशनलिज्म की। स्पेलिंग मिस्टेक तो बहुत बड़ी बात है। फ़िक्र की साख्त, लंबे लंबे फिक्रों के बजाय दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने 2 लाइनों में। कहते हैं कि तो कमाल है भाई, ये इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं। तो CV और कवर लेटर से पहली सिलेक्शन होती है आपकी, और आपने उनकी मर्ज़ी की चीज़ें लिखनी है। मसलन कहते हैं कि आपने फील्ड में काम करना है और आपने जंगलों बियाबानों में रहना, तो कहेंगे कि आई हैव नेचुरल इनहेरिटेड इंटरेस्ट इन वर्किंग इन फील्ड। तो उसी तरह आपको भी बचपन से शौक़ था फील्ड में काम करने का, और ये शौक़ आपको मिराज पे ले जाता है। तो कोर इशू शौक़ है, आप इसको अपने CV में रिफ्लेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं जी। ये 3 हमने खबरें शेयर कर दी आपके साथ। अब इसमें 3 चीज़ों पे आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्किल्स पे, एटीट्यूड्स पे और एक्शंस पे। SAA, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स एंड एटीट्यूड इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ योर पर्सनैलिटी। अच्छा, मैं एटीट्यूड पे थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। एटीट्यूड है क्या बिला? समझ नहीं आती किसी को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लव। लव नज़र नहीं आती। इसका इजहार किसी तरह से होता है। कोई उठ के मोहब्बत का इजहार कर देता है, कोई बगल गिरों के मोहब्बत का इजहार करता है एंड सो फोर्थ। कोई अपनी ख़ानदान की एसेट दे के मोहब्बत का इजहार करता है। जैसे मोहब्बत के डिफरेंट लेवल हैं, इसी तरह एटीट्यूड के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। अब फ़िलॉसफी या साइकी ऑफ एटीट्यूड समझ लें एक दफ़ा, क्योंकि एटीट्यूड पे 91% वेटेज है आपकी फ्यूचर सक्सेस की। ये एम्पेरिकली साबित हुआ है US की एक स्टडी से 15 साल पहले, कि जो कामयाब 3 अशख़ास हैं, 3000 उनका डाटा लेके उन्होंने साबित किया कि 91% रोल आपकी तरक्की में एटीट्यूड का। 91%। एटीट्यूड इज़ एनीथिंग एवरीथिंग, and change your attitude and change your future. अब एटीट्यूड का बुनियाद है मेरी सोच। सोच की बुनियाद है मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस एनवायरनमेंट में होती हैं, तो एनवायरनमेंट से मैंने मुशाहिदा किया, मुशाहिदे से मेरी सोच मुतासिर हुई, सोच से मेरा रवैया मुतासिर हुआ। रवैया यहाँ बन रहा है, सोच ने रवैया यहाँ बनाया। और रवैये का इजहार क्या था? सलूक। रवैये को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं और सलूक को मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ बिहेवियर। तो सोच की लॉजिकल 3rd स्टेज पे मैनिफेस्टेशन बिहेवियर की सूरत में आ रही है। बिहेवियर का मतलब है सलूक, और सलूक की कॉन्टिन्यूशन का नाम है किरदार। हुस्न सलूक अगर मैं बार बार कर रहा हूँ खौफ खुदा के साथ, तो मेरा किरदार एक्सप्लेन हो रहा है, मेरा करैक्टर एक्सप्लेन हो रहा है। अब इस वैल्यू चेन को जहन में रखें। सोच, रवैया, और रवैये के बाद बिहेवियर, और बिहेवियर के बाद करैक्टर, और करैक्टर की डिपेंडेंस एक्सटर्नल 2 वेरिएबल पे है, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, और तीसरा है आपकी ऑब्जर्वेशंस। अगर ऑब्जर्वेशन वीक है तो करैक्टर भी प्लस या माइनस हो सकता है। अगर ये फ़िलॉसफी समझ गया तो मैं आगे चलूँ जी। मुश्किल तो नहीं ज़्यादा फ़िलॉसफी। अब 3 कैटेगरीज में बेसिक एकेडमिक स्किल को इनडायरेक्टली हमने थोड़ा सा एड्रेस किया, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स,
and personal qualities. ये है जी बेसिक एकेडमिक स्किल्स जो हम कॉलेज स्कूल में रह रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, साइंस, मैथ्स, ओरल कम्युनिकेशन, बोलना, अंदाज़े गुफ्तगू और लिसनिंग, खामोशी से सुनना या सुनते हुए इंटरप्ट करना, ये सारा उसमें आ जाता है। ओरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? अंदाज़े गुफ्तगू। गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है ओरल कम्युनिकेशन पे, तुम हर बात में तुम कहते हो कि तू क्या है, हर बात में तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कहता है यू आर कॉन्स्टेंटली अटरिंग indecent words without the due regard of respect, and you should be focused on the level of respect you are giving to me. तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये पहली चीज़ हो गई। The ability to think, reason and make sound decisions, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक नेचुरल तरीका है कि आप प्रॉब्लम को लें, उसके 4 से 5 ऑप्शंस को सोचें, हर ऑप्शन को रिलेटिव वेटेज, उसके अंदर एक क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन या रिजेक्शन रखें और हर क्राइटेरिया की वेटेज दें और उसको मल्टीप्लाई करके देखें कि इसकी वेटेज ज़्यादा है, तो ये रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ गया आपके पास। अब थिंकिंग में क्रिएटिविटी आती है तो दुनिया चेंज हो जाती है। आज चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल ने बताया ना आपको कि अभी हम ऑनलाइन जा रहे हैं और हो सकता है कि हम 5-5 हज़ार 10-10 बंदों को एक ही वक्त में ट्रेनिंग दे रहे हों, फेसबुक पे या जूम पे या गूगल टीम पे। एक बंदा अमेरिका बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क में है, एक फ्रांस में है, एक स्पेन में है, एक लाहौर में है, एक मंडी बहाउद्दीन में है, एक टम्बकटू में है, एक अलास्का में है, और हम सबको एट ए टाइम पढ़ा रहे हैं और टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम ले रही है और टेक्नोलॉजी ही पेपर उनके वो एग्ज़ाम जो पास करेगा उनको इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड मिल जाएगा, वो प्रिंट आउट ले लेंगे उस पासवर्ड पे सर्टिफिकेट का। तो बैठे बैठे 1 CPD एक दिन में आपको अलास्का या ओहायो या वाशिंगटन में मिल जाएगा या मॉस्को में। ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। और इसके फ़ायदे कितने हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज की क्लास का बिल है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीस है 2000 रुपया, तो हो सकता है कि वो इतना चीप हो जाए इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से कि हम 50 रुपये रखते हैं या 100 रुपये रखते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि प्रिंटिंग कॉस्ट भी पूरी होती है और 50 और 5000, तो फिर भी PEC को कई मिलियन फ़ायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। और उनका एक सर्टिफिकेट वहाँ प्रिंट करके वो अमेरिका में या लाहौर में ले ले और एक प्रिंट ऑटोमेटिकली होकर उसके फाइल में चला जाएगा। हर चीज़ ऑटोमेटिक होगी, जिसको उर्दू में किसी शायर ने कहा है कि जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए। टेक्नोलॉजी ऐसे कर रही है ना, टेक्नोलॉजी ऐसे वंडर्स कर रही है ना। ये आपको क्रिएटिव थिंकिंग का लॉजिकल आउटकम है। उस पर हमने डेलिब्रेशन 1.5 साल से कर रहे हैं, कोरोना की वजह से तेज़ हो गया काम। और जब आप अपने बॉसेस को नए नए आइडियाज़ देते हैं, आपके फ़िक्र अमल में नयापन है, फ़िक्र और अमल का मतलब है थॉट्स एंड एक्शंस में अगर नयापन है, तो आपका बॉस सदकेवारी होगा, वो कहेगा इसको ये चला जाएगा, इसकी तनख्वाह बढ़ा दो, वो पीछे पीछे भागेगा आपके पास, और आप आगे आगे भागते रिफत के पास जा रहे हैं, साथ में। तो अपने फ़िक्र और अमल में नुदरत लेके आएँ, ये क्रिएटिविटी इसी का नाम है। फाइनल वॉर इज़ वॉर ऑफ आइडिया। फॉर वन गुड आइडिया यू नीड टू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, और लॉट ऑफ आइडियाज़ में क्रिएटिव आइडिया एक होता है। और जिसके पास क्रिएटिव आइडिया होता है उसका नाम है मुकद्दर का सिकंदर, वो उसका दूसरा नाम है किंग मेकर, उसका तीसरा नाम है बादशाह सलामत।